नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन मंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको हाउ टू यूज सीसीआई इंडिकेटर फॉर डे ट्रेडिंग के लिए सीसीआई इंडिकेटर का एक ऐसा स्ट्रैटेजी, एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसे देखने के बाद आप कमोडिटी चैनल इंडेक्स से प्रॉफिटेबल ट्रेड करना शुरू करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सबसे पहले हम अपने चार्ट पर एक सीसीआई इंडिकेटर यूज करेंगे जो बाय डिफॉल्ट पीरियड 14 का होता है, वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। आज का मेन सिग्नल हम सीसीआई इंडिकेटर से लेंगे और इसको फिल्टर करने के लिए ये हर समय आपको पॉजिटिव सिग्नल नहीं देता है, कभी रॉन्ग देता है, कभी पॉजिटिव देता है। तो उसको फिल्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, दो ईएमए लगाएंगे। पहला ईएमए है 50 पीरियड का, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है 50 का, और दूसरा है 21 का। मैंने यहाँ 50 का रेड रखा है और 21 का ब्लू रखा है। तो बाई सिग्नल के लिए हम क्या करेंगे, जब भी 50 ईएमए के ऊपर 21 ईएमए होगा तो वहां पर हम बाई सिग्नल ढूंढेंगे, सीसीआई इंडिकेटर का सिग्नल ढूंढेंगे। अगर ये 50 ईएमए से ऊपर 21 ईएमए होता है तो ये ट्रेंड अप ट्रेंड में जाता है, ये हम समझते हैं। और इसमें स्मूथ अप ट्रेंड भी हम देखेंगे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहला तो हमें अप ट्रेंड देखना है। 50 ईएमए से ऊपर 21 ईएमए है तो ये मार्केट अप ट्रेंड पर है। अब अप ट्रेंड पर होने पर आप क्या करेंगे, नीचे सीसीआई का सिग्नल लेंगे। सीसीआई का सिग्नल कैसे लेंगे, जब भी ये नीचे वाला लाइन को नीचे आकर क्रॉस करता है, नीचे -100 होता है, ये ओवरसोल्ड जोन है, और ऊपर +100 होता है, ये ओवरबॉट जोन है। जब भी सीसीआई का ये लाइन नीचे क्रॉस करता है, ओवरसोल्ड जोन पर क्रॉस करने के बाद ऊपर क्रॉस करता है, -100 को नीचे से ऊपर क्रॉस करता है, तो हम वहां पर ऊपर देखेंगे हमारा कंडीशन मीट किया है कि नहीं। पहला कंडीशन, ये ऊपर क्रॉस करते ही आपको देखना है 50 ईएमए से ऊपर 21 ईएमए होना चाहिए, ठीक है। दूसरा देखना है आपको यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न बनना चाहिए, एवरेज रिवर्सल पैटर्न बनना चाहिए, वो भी ठीक है, बुलिश एंगलफिन बनना है। और तीसरा इंपॉर्टेंट आपको देखना है, आप जब भी बाई करेंगे ये ईएमए को छोड़ दीजिए। बाई करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे ही ये बुलिश एंगलफिन यहाँ कंप्लीट होगा तो इसके नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग पर आप यहाँ पर बाई करेंगे और SL2 में जो लो है उसके नीचे का SL रखेंगे। तो ये SL नेचुरली 50 ईएमए से नीचे आना चाहिए, ये तीसरा कंडीशन। आपका SL जो है, नेचुरल SL जो होगा वो 50 ईएमए से नीचे होना चाहिए। और चौथा इंपॉर्टेंट, अब स्मूथ ट्रेंड का बात आता है। पहले तो मैं बोला आपको 50 ईएमए से ऊपर 21 ईएमए होता है तो मार्केट अप ट्रेंड पर जाता है, गया है, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, जिगजैग में भी कभी ये ऊपर कभी नीचे होता है, ट्रेंड नहीं रहता है। तो ट्रेंड फिल्टर करने के लिए, स्मूथ ट्रेंड के लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ पर सिग्नल मिला है बाई का, तीनों हमने कंडीशंस देखा, सारा मीट किया है। अब चौथा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको जहाँ पर सिग्नल मिला है उससे पीछे 10-15 कैंडल्स, मिनिमम 15 मानिए, 10-15 कैंडल्स 50 ईएमए से ऊपर होना चाहिए। यानी लेग थोड़ा सा नीचे कहीं दिखता है तो ठीक है, 15 कैंडल्स का बॉडी 50 ईएमए से नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे आपको यहाँ बुलिश एंगलफिन, ये दोनों का पेयर को हम बुलिश एंगलफिन बोलते हैं, तो ये बुलिश एंगलफिन को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कैंडल्स आप बैक गिनेंगे और देखेंगे 15 कैंडल्स का बॉडी 50 ईएमए से नीचे नहीं होना चाहिए। लेग अगर टच कर देता है कोई बात नहीं, 15 कैंडल्स का बॉडी 50 ईएमए से नीचे नहीं रहता है तो वो ट्रेंड भी स्मूथ ट्रेंड होता है। अगर आप इस तरफ 50 के ऊपर 21 ईएमए है और पीछे 15 कैंडल्स का बॉडी इसके नीचे नहीं रहता है तो बहुत ही स्मूथ ट्रेंड आपको मिलेगा। तो चौथा कंडीशन क्या है, जहां पर सिग्नल मिलेगा उसको छोड़कर, उस पेयर को छोड़कर पीछे आपको गिनना है 15 कैंडल्स का बॉडी 50 ईएमए से नीचे नहीं होना चाहिए। ये
चारों कंडीशंस इसने मीट किया तो यहाँ पर ये हमारा बाई सिग्नल हुआ, एसएल यहाँ का हुआ, नेचुरल एसएल हुआ। पैटर्न नेचुरल होता है तो एसएल भी नेचुरल होता है। कभी कभी क्या होता है, अभी मैं आपको अन्य सिग्नल्स भी दिखाऊंगा। यहाँ पर पैटर्न तो नेचुरल है, बॉडी छोटा छोटा है, लेग बड़ा होकर नीचे आता है तो वो एसएल ज़्यादा होगा, उसको हम नेचुरल नहीं बोलेंगे। हमारा एसएल भी नेचुरल होना चाहिए पैटर्न के साथ साथ। ये एक परफेक्ट बाई सिग्नल हुआ। अब यहाँ और भी हम कुछ देखेंगे। देखिए यहाँ पर भी ये बुलिश एंगल फिन बना है, हमारा एसएल यहाँ का होगा, इसने ऊपर क्रॉस किया, इस कैंडल पर हमें सिग्नल दिया सीसीआई इंडिकेटर ने। अब हमारा एसएल यहाँ का होगा, पहले तो हमें 50 ईएमए से ऊपर 21 ईएमए होना है, ठीक है। दूसरा एवरेज पैटर्न है। तीसरा क्या है, पीछे आपको देखना है 15 कैंडल्स का बॉडी बिल्कुल 50 ईएमए से नीचे नहीं है, स्मूथ ट्रेंड पर भी है, तो ये क्या होगा, अब ट्रेंड पर जाएगा, ये हमारा बाई सिग्नल होगा। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा पैटर्न नेचुरल नहीं था, यद्यपि बॉडी नेचुरल मान लीजिए, लेकिन लेग देखिए कितना बड़ा। आप बाई यहाँ करेंगे, ये कैंडल क्लोज होते ही एसएल यहाँ का होगा तो ये आपका एसएल ज़्यादा हो जाएगा। एसएल नेचुरल होना चाहिए, 50 ईएमए से नीचे आया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये पैटर्न बड़ा है, ये स्मूथ है। देखिए ये पैटर्न जैसे सीसीआई ने यहाँ क्रॉस किया, ये हमारा सिग्नल नहीं बना, यहाँ क्रॉस किया, ये नेचुरल था। हमारा एसएल कम होता, ये हमारा बाई सिग्नल होता। ये बाई सिग्नल का देखिए यहाँ पर भी ये कैंडल एवरेज है, पैटर्न एवरेज है, लेग बड़ा है। हम यहाँ बाई करेंगे तो एसएल हमारा यहाँ का होगा, एसएल लंबा होगा, इसलिए ये हमारा सिग्नल नहीं होगा। ये देखिए ये परफेक्ट था। सीसीआई इंडिकेटर ने नीचे से ऊपर क्रॉस किया, यहाँ पर एवरेज था। 15 कैंडल्स पीछे देखेंगे तो 50 ईएमए से नीचे बॉडी किसी का भी नहीं था। ये सिग्नल था, ये सिग्नल था, ये भी सिग्नल था, लेकिन ये पैटर्न बड़ा था। देखिए मैंने इस पेयर को छोड़कर 15 कैंडल्स का बॉडी बोला, ये पेयर का बॉडी नहीं बोला। यहाँ इसको छोड़कर ये कैंडल का बॉडी 50 ईएमए से ऊपर है तो ये थोड़ा नीचे आता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। 50% बॉडी ऊपर क्लोज होना चाहिए ये पेयर का छोड़कर पीछे किसी का भी 15 कैंडल्स का बॉडी नीचे नहीं होना चाहिए। ये पैटर्न थोड़ा बड़ा था, एसएल ज़्यादा होगा, यद्यपि पॉजिटिव गया है, उससे बेटर हमें ऐसा सिग्नल देखना है। ये अप के लिए हुआ, बाई के लिए ये बेस्ट था, ये भी ठीक है। थोड़ा सा ये पैटर्न थोड़ा सा बड़ा था। अब ये डाउन के लिए देखिए ठीक इसका ऑपोजिट। पहले तो आपको देखना है डाउन सिग्नल सिर्फ और सिर्फ 50 ईएमए से नीचे 21 ईएमए होता है तो हम सेल का सिग्नल ढूंढेंगे। और नीचे आपको देखना है सीसीआई इंडिकेटर को देखना है, ये नीचे से ऊपर जाने के बाद नीचे क्रॉस करना है, यानी ये +100 से नीचे क्रॉस करते ही यहाँ पर इसने क्रॉस किया, आप देखेंगे इस कैंडल को, और ये रिवर्सल पैटर्न है कि नहीं ये देखना है। बेरिश एंगल फिन था, ठीक है। दूसरा देखना है आपको, यहाँ पर हमारा जो एसएल होगा वो नेचुरली 50 ईएमए से ऊपर जाना चाहिए और एसएल कम होना चाहिए, बिल्कुल था। ये हमारा सेल सिग्नल हुआ, ये भी सेल सिग्नल सही है। यहाँ पर इसने क्रॉस किया है, इस यहाँ पर भी क्रॉस किया था, लेकिन यहाँ पर क्या होता, हम यहाँ सेल करते, हमारा एसएल इसके ऊपर रखते तो हमारा एसएल ज़्यादा होता। यहाँ पर हम यहाँ सेल करेंगे, हमारा यहाँ एसएल होगा, एसएल कम होगा। ऐसा पैटर्न हमें देखना है। ये परफेक्ट था, ये थोड़ा सा नीचे था, ये ऊपर था, हमारा एसएल यहाँ पर कम होगा। यद्यपि ये पैटर्न एवरेज है, सीसीआई ने सिग्नल दिया है, लेकिन हमारा एसएल 50 से ऊपर होगा तो हमारा वो प्रोटेक्टेड रहेगा। ये देखिए ये सही था, पीछे 15 कैंडल्स गिनिए, बिल्कुल बॉडी ऊपर नहीं था। ये पेयर जो सिग्नल देगा बेरिश एंगल फिन, उसका थोड़ा बॉडी ऊपर जाता है, लेकिन 50% नीचे बॉडी आकर क्लोज होता है तो वो हमारा डाउन का सिग्नल बनता है। सीसीआई ने बहुत अच्छा यहाँ पर हमें सिग्नल दिया। ये देखिए ये भी परफेक्ट था, हमारा एसएल कम होता तो इस तरह से हम सेल का सिग्नल ले लेते हैं। ये देखिए ये सही था, ये सही नहीं था। ये पेयर ठीक है, ऊपर गया नीचे आया, सेल सिग्नल दिया। अब आप पीछे 15 कैंडल्स गिनेंगे, 15 गिनने का जरूरत नहीं है, पहला कैंडल ही 50 ईएमए से ऊपर बॉडी था, इसलिए ये सिग्नल नहीं था। तो इस तरह हम बाई और सेल का सिग्नल सीसीआई इंडिकेटर से ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।